जय श्री राम। और एक भाई ने मेरे से क्वेश्चन किया था, टफ क्वेश्चन है थोड़ा, मेरे चैनल का नाम ही वो है, आत्मज्ञान के बारे में बताएं। ठीक है, तो जो मेरा मानना है मैं वो आपके सामने रखूंगा। आत्मज्ञान के बारे में जो मेरे सामने है मैं वो आपके सामने रखूंगा, जो मेरे सामने वही रखूंगा। ठीक है, कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। हाँ, देख अब तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, नॉर्मल सी बात बोलता हूँ। जो है एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा। तो मैं जो आत्मज्ञान से समझता हूँ, अपने शरीर, जो मेरा शरीर बना ना 5 तत्वों से, उन्हीं से बेसिस पे, अग्नि जल वायु आकाश भूमि। ठीक है, अग्नि जल वायु आकाश भूमि 5 तत्व हैं मेरे शरीर में। उन 5 तत्वों से मैं बना हूँ। ठीक है, आत्मज्ञान, अब आत्मज्ञान की बात करते हैं। हम आत्मज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? उन्हीं 5 तत्वों से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सृष्टि में हर प्राणी को उन्हीं 5 तत्वों से ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे चारों तरफ मिट्टी से, अब मिट्टी को सब कहते हैं। जैसे पहले लोगों को दफना दिया जाता था, जलाया नहीं जाता था, दफना दिया जाता था। क्यों दफनाया जाता था किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि आदमी मिट्टी में मिलके, मिट्टी के स्वरूप, शांत स्वरूप प्रदान होता था उसे, इसलिए। अब सेकंड ये बात कि फिर कुछ टाइम बाद अलग अलग धर्मों के अनुसार कोई उन्हें मिट्टी में नहीं, थोड़ा अलग तरीके से, क्या बोलते हैं उसे, केमिकल वगैरह से, केमिकल डाल के फिर दफनाते हैं। कोई फूल डाल के दफनाता है, अलग अलग तरह से हर धर्म में करने लगे। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि सबका अलग अलग हिसाब है। सबको मैं एक ही जगह रख के अगर देखूं तो एक ही चीज़ मिलती है सबको, मरने के बाद शांति। ठीक है, अब शांति कैसे मिलती है? अब मैं भी ये देख रहा था, शांति कैसे मिलती है। हमें अगर ज्ञान प्राप्त है, अगर हमें जीते जी ज्ञान प्राप्त है तो हमें मरने के बाद शांति प्राप्त होती है। अगर हम जीते जी ज्ञान प्राप्त नहीं है तो हमें शांति नहीं प्राप्त होती। मैं इस चीज़ को आत्मज्ञान मानता हूँ। ज्ञान की बात आई, ज्ञान जो हमारे चारों तरफ का, प्रकृति का ज्ञान, अग्नि के बारे में ज्ञान। अग्नि मतलब क्रोध। हमारे चारों तरफ जो आज समाज में क्रोध फैला हुआ ना, मतलब हम किसी को ये कहते ना, वे ऐसे बोल देना, तो वहाँ से उल्टा जवाब गाली में आता है, तो वो हो गया क्रोध। उसको मैं अग्नि से। जल, शांत लोग बहुत ही कम, ठहरे हुए। जल वाले लोग बहुत कम मेरे को दिखे हैं, बहुत कम। ठीक है, ये भी मेरे को बहुत कम, मैं तो कहता हूँ बहुत है ही नहीं, ना बराबर हो गए हैं। 100 में से मैं 10% मानूंगा हैं लोग इस धरती पे। ठीक है, वायु की तरह, वायु जिस प्रकार बहती है ना अपने फ्लो में, वो सबको उस फ्लो में रखती है। जैसे जल और वायु का एक ही काम है, शांति। ठीक है, वो अपने फ्लो में। मट्टी वो भी शांत रखती है। अग्नि एक क्रोध वाला है, वो सबसे पत्थर। ठीक है, अग्नि जल, अग्नि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, आकाश शांति का प्रतीक बोलते हैं ना। एक अग्नि को छोड़ के सारे शांति के प्रतीक है। शांति के प्रतीक से आप क्या समझते हैं? मैं जो समझता हूँ मैं वो बताता हूँ कि 4 तत्व भगवान ने शांति के बनाए हमारे शरीर में। एक बनाया अग्नि, क्रोध का। ठीक है, क्या 4 तत्व एक अग्नि को नहीं रोक सकते? मैं कहता हूँ रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? ध्यान करके, उस परमात्मा का जाप करके। जब हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, ध्यान में हमें सबसे ज़्यादा विश्व ऊर्जा बोलते हैं ना, विश्व ऊर्जा। ये यूट्यूब पे बहुत चैनलों ने बताई है, बहुत ज़्यादा। तो विश्व ऊर्जा हमें प्राप्त होती है अधिक मात्रा में, 5 तत्वों की हमें विश्व ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में बहने लगती है। धीरे धीरे वो हमारे शरीर की ब्लॉकेज को खोलती है। ठीक है, अब ये काम आप कंटिन्यू करो, आधा घंटा, एक हफ्ता आधा घंटा, फिर आपने 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे। जब आप ऐसे टाइमिंग बढ़ाओगे ना, आपको धीरे धीरे पहले दिन आपको ठंडा महसूस होगा, फिर आपको हवा की तरह, जैसे हवा के झोंके लग रहे हैं, फिर मट्टी की तरह, आकाश की तरह, फिर अग्नि की तरह, 5 तत्वों की तरह आपको लगेगा। जब आप कंटिन्यू कर दोगे, 6 महीने आपने कंटिन्यू किया ये काम, तो आपको ऐसा महसूस होगा। ठीक है, इन 5 तत्वों से आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा जब आप एक शांत अवस्था में बैठे होंगे, जहाँ कोई ना शोर हो, ना किसी प्रकार का कुछ भी ना हो। ठीक है, मैं इन 5 तत्वों से ही आत्मज्ञान मैंने, जो मेरे को अब तक मिला है वो है। किताबी ज्ञान मैंने नहीं लिया, ना मैंने पढ़ा। जो मेरे को लोगों ने बताया उसको मैं बता देता हूँ, साथ साथ लोगों को शेयर कर देता हूँ। कि कुछ लोगों ने कहा है कि हाँ, जैसे एक आदमी ने जैसे भी बताया था मेरे को, हमारे टीचर थे जो, कि भाई मिट्टी हो जाओ, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है।
हाँ, हम एक दिन मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी हो जाए, बिल्कुल शांत रहें, अच्छा रहें, सबसे मिल के रहें, ठीक है। वो सबसे बड़ा आत्मज्ञान मैंने माना कि भाई हाँ, हमारे पास ये है। आत्मज्ञान आदमी सोचते हैं कि हमने 7 चक्कर क्रॉस कर लिए या फिर एक डायमेंशन पे पहुंच गए, वो हो गया। नहीं, मैं उसको आत्मज्ञान नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, वो ही आपका आत्मज्ञान है। सबके साथ, माता पिता, आपके बाहर चलने फिरने वाले जानवर, पेड़ पौधे, सबके साथ बराबर। अब मैं क्या देखता हूँ, जैसे किसी ने मेरे को 10 बार आवाज़ लगाई तो मैं क्या करूँगा, गुस्से में आ जाऊँगा। वो आएगा मेरे पास तो मैं उसको गुस्से में बोलूँगा, रिप्लाई दूंगा, क्यों भाई 10 बार, क्या दिक्कत है? तो ऐसे नहीं करना। ऐसी ना हमारी गली में ना बहुत सारे ना छोटे छोटे डॉगीज़ हैं। तो लोग क्या करते हैं मैं देखता हूँ, सुबह तो उनको दूध पिलाएंगे, बिस्किट खिला रहे हैं, शाम को जब उनके घर के बाहर बैठे हुए ना, उनको डंडे मारते हैं और पत्थर फेंक के मारते हैं। तो मैंने कई बार अंकल को बोला, पड़ोस में एक दो को, कि भाई आप मत मारें, जानवर है, कोई बात नहीं, छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़े चेंज होगी बुद्धि, तो वो नहीं बैठेंगे ऐसे। पर नहीं, लोग डेली उनको मारते हैं। 2-3 डॉगीज़ की तो पैर तोड़ ही दिया, और 4-5 थे, उनमें से 2 ही बचे हैं। तो मेरा जो आत्मज्ञान का लेवल है, मैं यही कहूँगा कि सबके साथ समान नेचर, चाहे वो अंधा, बहरा, बूढ़ा, जवान, कितना भी पैसे वाला, कितना भी गरीब, कितनी भी नीची जाति का, कितनी भी ऊंची जाति का, कैसा भी अपंग, ठीक है, कैसा भी बिना शिक्षा वाला, कितना भी पागल, कितना उल्टा बोलने वाला, ठीक है, और अपने माँ बाप, अपने घर में रिश्तेदारों को, सबको समान नेचर देगा ना, समान नेचर, व्यवहार समान रखेगा, अच्छी बोल चले, वो आत्मज्ञान में मानता हूँ कलयुग में, ठीक है। कर्म को मैं आत्मज्ञान मानता हूँ। जो कर्म करोगे अच्छे करोगे, बस। आपको कोई बोल रहा है, ठीक है, बोलने दो, शांत रहो, शांत, ठीक है। पहले मैं भी शांत नहीं रहता था, मैंने धीरे धीरे ध्यान करके अपने को शांत किया, आगे बढ़ावा दिया, ये मैं आत्मज्ञान मानता हूँ। मैं उसको आत्मज्ञान नहीं मानता मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली, मैंने दृष्टि खोल ली, मैंने चक्रास खोल लिए, मेरे चक्रास में इतनी ब्राइटनेस है, और मेरे ओरे में इतनी ब्राइटनेस है, मेरे पास इतनी शक्ति आ गई है, मेरे पास वो शक्ति आ गई, मेरे पास ये शक्ति आ गई है, मैं लोगों का हेल्प कर रहा हूँ, लोग मुझे दुआ दे रहे हैं, मैं इसको आत्मज्ञान नहीं मानता, ठीक है। और मतलब भगवान मेरी एक प्रार्थना से काम कर देता है, इसे मैं आत्मज्ञान नहीं मानता। एक मैं डायमेंशन पे पहुंच गया, मैं इसे आत्मज्ञान नहीं मानता। मैंने लोक दर्शन कर लिए, इसे भी आत्मज्ञान नहीं मानता, ठीक है। किसी आदमी की मैंने हेल्प कर दी, मैं उसे भी आत्मज्ञान नहीं मानता। मैं आत्मज्ञान मानता हूँ सभी के साथ समान व्यवहार, किसी को भी गलत ना ठहराऊं और ना होने दे, उसको गलत ना होने दे, उसे समझाएं, नहीं समझ में आ रही आप उसको छोड़ के चल पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपने आप को झुका के चलें, तभी आप सृष्टि में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरा एक ही लेवल है आत्मज्ञान का, यही लेवल मेरा हमेशा रहेगा, चाहे भगवान मेरे को यहाँ से आसमान में कर दे या आसमान से पाताल में कर दे, 7 लोकों में कहीं भी कर दे, मेरा यही लेवल रहेगा ज़मीन से जुड़े रहने का। अगर मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ तो मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं ज़मीन से नहीं जुड़ा तो मैं आत्मज्ञानी नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, ठीक है। ये मैं सीधी बात कहता हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा रहूँगा, मैं ज़मीन पे ही बैठूँगा और ज़मीन पे बैठ के ही लोगों की मदद करूँगा। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपके लिए स्पिरिचुअल मार्ग, ठीक है, भक्ति मार्ग दिखाने वाला हूँ, बस रास्ता बताने लो। ये दिल्ली का मैं एक साइन बोर्ड हूँ, मैं आप सबके लिए एक साइन बोर्ड हूँ कि आप यहाँ से दिल्ली जाने के लिए ये रास्ता है, आप जाइए, ठीक है। ऐसे लिखा दिल्ली, मेरे ऊपर लिखा दिल्ली, मेरे ऊपर लिखा चंडीगढ़, मेरे ऊपर लिखा ये हिमाचल, मेरे मतलब अलग अलग 4 बोर्ड निकले मुझसे। आपको चूज़ करना है कौन से रास्ते पे आपको जाना है, आपको सिलेक्ट करना है, मतलब 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव आपको करना है सिलेक्ट। तो आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा याद रखें, आत्मज्ञान प्राप्ति एक ही चीज़ से होती है, ज़मीन से जुड़े रहने पर, 5 तत्वों से जुड़े रहने पर, समान व्यवहार से, अच्छे कर्म से, लोगों की मदद करने से, ठीक है, किसी भूखे को खाना खिलाने से आप बड़े नहीं होते, आत्मज्ञानी नहीं होते, भंडारे करने से आप आत्मज्ञानी नहीं होते, या फिर आपने 2 लाख लोग ठीक कर दिए उससे आप आत्मज्ञानी नहीं होते। आत्मज्ञानी होते हैं आप समान व्यवहार से, प्रेम भाव से। मैंने तुलसीदास जी के बारे में सुना लोगों से, तो मैंने कभी उनके बारे में ये नहीं सुना उन्होंने कभी गुस्सा किया। मैंने वाल्मीकि जी के बारे में सुना, मैंने ये नहीं सुना कभी उन्होंने गुस्सा किया,
और ये भी नहीं सुना कभी चिल्ला के बोला, चिल्ला के बोलना कितनी बड़ी बात है। शाबिर पिया के बारे में सुना, कभी चिल्ला के नहीं बोले। और ख्वाजा पीर, इनके बारे में कभी नहीं सुना। नकोदर वाले पीर, इनके बारे में भी ऐसा नहीं सुना। ठीक है, गुरु नानक जी, इनके बारे में, गौतम बुद्ध, महाअवतारी बाबा जी, मतलब कोई भी ऐसा भगवान और सिद्ध पुरुष मैंने नहीं देखा उन्होंने कभी चिल्लाया भी हो किसी के ऊपर। चिल्लाना, सोचो चिल्लाना, हम क्रोध कर लेते हैं, वो कितनी बड़ी बात होती है। चिल्लाना, हम चिल्लाते हैं जो, उन्होंने जब चिल्लाना नहीं किया तो हम तो पूरा दिन क्या करते हैं सोचो। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, आप आपकी नहीं, अपनी भी कर रहा हूँ। तो हम कितना चिल्लाते हैं और कितना मतलब ऑकवर्ड बोलते हैं लोगों को, एक तरह से मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आप अपने आप को संतुष्ट करें, अपने आप से अपने आप को संतुष्ट करें, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। और नहीं होगी तो जितना मेरे को आता है उतना मैं बांटूंगा, आप उसके साथ आगे बढ़ें। ठीक है, आप ये मत देखो कि फलाना फ्री में कर रहा है, फलाना 2 लाख रुपए ले रहा है। मैं नहीं देखता, सबका लेवल अलग है, मैं नहीं देखता, मेरे को कोई वो नहीं है। देखो, मैं चार्जेस मैंने बोले कि मैं आपको इतने टाइमिंग दूंगा, 1100 रुपये में इतना टाइमिंग दूंगा। ठीक है, मैं आपको कंसल्टेंट भक्ति मार्ग के बारे में बताने के लिए कर रहा हूँ, भक्ति मार्ग बताने के लिए। ठीक है, भक्ति मार्ग बताया, इतने पैसे हैं, आप आधा घंटा बात करोगे, आधे घंटे के इतने हैं, आपको समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको सीधा सीधा बात करी है। लोग क्या सोच रहे हैं कि गौरव ने फीस रख दी, नहीं, मैंने कोई फीस नहीं रखी। मैंने अपनी क्या फीस रखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, बस ये अपने परिवार के लिए वो मैं कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए। एक मेरे को भी जॉब चाहिए ना, एक जॉब रिगार्डिंग मैं कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, एक तरह से मैं काम की बेस पे कर रहा हूँ, मैंने कोई वैसा काम नहीं किया। तो मैं एक ही बात करूँगा आत्मज्ञान की, कि आप अपने आप को सक्षम बनाएं, आत्मज्ञान की प्राप्ति आप अपने अंदर से ही करेंगे। जैसे गौतम बुद्ध भगवान ने अपने अंदर से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। अपने आप को आप खुद बढ़ावा दें। आप जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को एक बार मोटिवेट किया करें। मोटिवेट कैसे करना है कि हाँ, आज भगवान मेरे साथ है, आज भगवान मेरे साथ है, समझ लो। एक मैंने मूवी देखी थी जब मैं 10th क्लास में था, द सीक्रेट, बहुत पुरानी मूवी है, सबने, बहुत लोगों ने देखी होगी द सीक्रेट। तो उसमें एक आदमी होता है साउथ अफ्रीका का, उसका लड़का होता है, उसको ना लाइलाज बीमारी हो जाती है, पूरा पैरालाइज हो जाता है वो। तो जैसे अब आप जैसे मेरा कोई दोस्त होगा तो उसने बोला कि अपने बेटे को ये पत्थर दे दे, वो उसके घर के होते पत्थर दे दे, वो ठीक हो जाएगा। तो बोले पत्थर, ये तो पत्थर है, इनसे क्या होगा। तो क्या करता वो, बोला तू दे तो, और एक बात बोलियो कि ये मेरे साथ है, मैं ठीक हूँ। तो क्या हुआ, उसके पिताजी ने अपने बेटे को दिया और उन बेटे को बोला कि आप ये बोलना। तो उसका बेटा सुबह उठता, शाम, दोपहर, 3 टाइम ये बोलता मैं ठीक हूँ। तो वो कंटिन्यू ऐसा बोलने से 6 महीने में ठीक हो गया। वो उसका क्या था, वो अपने आप को मोटिवेट करके अपने आप को आत्मज्ञान की ओर ले जा रहा था। ठीक है, समझ रहे हो, अपने आप को। ये नहीं कि अपने आप को उसने ठीक किया, नहीं, वो तो है ठीक किया। उसने क्या प्राप्त किया, किसी ने सोचा, नहीं सोचा। उसने अपना ज्ञान प्राप्त किया अपने बारे में, अपनी आत्मा के बारे में। तो हमारी आत्मा का एक ही ज्ञान है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। ठीक है, कभी नहीं मरती, कभी नहीं मरती, कभी नहीं मरती। उसमें 5 तत्व उसी में विलीन रहते हैं हमेशा। शरीर मरता है, वो एक आत्मा छोटा सा शब्द है और छोटी सी चीज़ है जो इस पूरे बॉडी को चलाती है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हैं। ठीक है, कैसी सोच है, कैसी समझ है। तो अपने आप को समझें, सोचें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी करें। मैं तो यही बोलूँगा कि मैंने अब तक तो कोई गलत ऐसा नहीं हुआ, सबकी मोटिवेशन के लिए मैंने वीडियो डाली है कि लोग उसे समझे और आगे बढ़े। मेरी यही इच्छा रही है अब तक कि सबको ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, तो जय श्री राम सबको।